अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मुझे 360। और आज हम लोग दोस्तों के साथ आए हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में। और काफ़ी पुरानी हिस्ट्री की चीज़ें यहाँ पर आए हैं, आपको हमारे साथ चल दिखाते हैं। ऐसे अंदर आते इनमें टिकट लिया तो चीपेस्ट प्राइस 20 रुपये का था एडल्ट। और उसके बाद आगे बढ़ते ही नमूना खड़ा था सामने। आगे बढ़े थे पाकिस्तान का बुरसा था, लेक फ्रंट, टैक्सिला, शालीमार गार्डन, टेक भाई, मोहनजोदड़ो सब कुछ। इसके बाद पोस्ट हड़प्पन गैलरी शामिल हुए जहाँ एक पत्थर था नेउन टूल। और इससे आगे ये एक बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग थी जो कि अक्कासी कर रही थी। और उसके बाद ये कुछ और चीज़ें थी वहाँ पे रखी हुई और ये नंबरिंग वाइज लिखा हुआ था कि ये क्या है ये क्या है। यहाँ ज्वेलरी रखी हुई है। जैसे आगे बढ़े मेरे दोस्त को समझने की कोशिश करते हुए, हालांकि इनको समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है ये, बर्तन वगैरह क्या है ये। गजब बेइज्जती है। इसके बाद आगे बढ़े ये भी कुछ टूटी फूटी और चीज़ें उस जगह की, हड़प्पा गैलरी की। और यहाँ पर कुछ और लट्टू टाइप रखा हुआ है, हमें तो यही समझ आ रहा है। बाकी इन्होंने लिखा हुआ ये क्या चीज़ें हैं। और आगे बढ़े जैसे ही हम तो ये मदर गॉडेज ये जो बनाए भगवान उसने अपने। और अदनान इन धातों के बारे में पढ़ते हुए, हालांकि इसने स्कूल के टाइम भी पढ़ा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है ठीक है। इसके बाद ज्वेलरी, यहाँ ज्वेलरी भी काफ़ी तादाद में बनाई गई है। और फिर आगे बढ़े हम लोग, ये साई बाबा टाइप करें क्या है। और मोहनजोदड़ो 1500 BC। तो ये देखें सील विद पिक्टोग्राम। और ये जो हम अभी पिक्टोग्राम कहते हैं 7 पत्थर बनाकर, तो हम समझे हम शुरू से हमने करा है, लेकिन ये पहले से ही खेलता है, पहले भी लोग खेलते थे। मैजिंग और वेट भी देखे यहाँ पिछले ज़माने में ऐसे किया जाता है, इन लोगों ने बनाया हुआ है। इसके बाद आगे स्टोन टॉल्स और यहाँ पे देखिए स्टोन रिंग बनाई हुई है ताकि माशाल्लाह कैसे बनाई हुई है इन लोगों ने। ऊपर ये मोहनजोदड़ो का एक खूबसूरत सा मंजर, वाओ जस्ट डूइंग लाइक का वाओ। और ये देखिए किस तरीके से बनाया हुआ है, ब्लैक है, किश्ती है, लोग काम कर रहे हैं। आगे बढ़े तो हड़प्पा 500 BC आ जाएंगे BC आ समझ रहे हो ये सील एंड ज्वेलरी लास्ट टाइम ये देखे और थे, पहले भी ज्वेलरी वगैरह नहीं छोड़ती थी और इस टाइम भी देखिए यही है। और इसके बाद फोटो हिस्टोरिक गैलरी में हम लोग शामिल हुए। उसके बाद अंदर जाते ही ये देखें किस तरीके की चीज़ें हैं, हड़प्पा और चोलिस्तान की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं और इसकी हिस्ट्री भी पूरी लिखी हुई है यहाँ पर। और अजीब से यहाँ पर बर्तन हम लोग देखे जा रहे हैं। जरा मैं औरतों के लिए आज का व्लॉग बना रहा हूँ तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, सब देखें। चोलिस्तान का ये देखें पूरी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, चोलिस्तान 500 BC ये भी BC। और इसके बाद जैसे यहाँ के भी टूटे फूटे बर्तन हम लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद एक ये खूबसूरत सा मंजर बना हुआ है, ग्रेव्स ऑफ राइस एंड फॉल ऑफ इंडस इंडस्ट्रीज, बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग है। इसके बाद शाही टम, ये देखें कुछ बनाई हुई हाथों से चीज़ें हैं, जिसमें प्लेट है, गिलास वगैरह हैं। ये देखिए 4 टांग वाले समझ में नहीं आ रही। और दूसरा गंदारा गैलरी में एक गंदारा सा बंदा सामने था पहले। और अंदर जाते हुए ये बुद्धि सत्वा के कुछ मुजस्मे रखे हुए थे और ये भी कुछ सेकंड हिस्ट्री। और ये बुद्धा हेड बहुत बड़ा सा बनाया हुआ था। ये बुद्धि सत्वा मतलब ये जो बुद्ध परस्ती करने वाले हैं उनका एक मंजर कशी। ये काफ़ी सारे उनके यहाँ पर मुजस्मे बनाए हुए थे चूने के, और कुछ सर थे, कुछ ग्रुप मुजस्मे थे। और यहाँ पर नंबरिंग भी लिखी हुई थी कि किस चूने की कंपनी का इन्होंने इनको बनाया है। और इसके बाद ये कुछ और हेड, तो काफ़ी मतलब मैं थोड़ा शौक था इस बार। यहाँ कुछ और चीज़ें बनाई हुई इन्होंने तो काफ़ी। और ये एक बड़ा अच्छा बनाया हुआ था बस तो प्राइज बुद्धि सत्वा मटेरियल। तो यहाँ पर कुछ और अवतार बनाए हुए, यहाँ पर इनके मुतालिक चीज़ें थी कुछ मतलब अलग ही मतलब समझ से बाहर थी लिखी हुई। और उसके बाद हिंदू मुजस्मे की तरफ मेरे दोस्त और हम बढ़े, यहाँ पूजा घर। और यहाँ पहुँच के तो बाय आप हिल गए कि यहाँ तो ऐसे लग रहा था कि यहाँ अजीब ही मंजर था। हम समझे कि हम हिंदू तो नहीं है कि इतनी सारी मूर्तियाँ हमारे आसपास। और यहाँ देख कर तो दिमाग ही हिल गया कि यहाँ पर तो भगवान गीता रखी हुई थी, ये देखें, और द सॉन्ग ऑफ गॉड। उसके अलावा ये देखें आगे हम ये लक्ष्मी कान्हा वगैरह जो इनके भगवान होते हैं तो सब रखे हुए थे। और अजीब था, समझ में नहीं आता क्या करें हम लोग। ये नरसिम्हा ऐसे थे भगवान हमने देखे थे, मतलब तो भी देखे हुए भी नहीं थे हम लोगों ने। और मैं और मेरे दोस्त मतलब शॉकिंग थे कि यार कहाँ आ गए भाई, हम लोग ही हैं ना, और ये कहाँ गए यार। इसके बाद कुरानिक गैलरी, और ये क्या गैलरी थी माशाल्लाह। अंदर जाते ही मतलब एक बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, हर तरफ कुरान पाक थे और बड़े अच्छे उसको शोकेस में अच्छे से सजाया हुआ था। और बहुत मतलब ये भी हिस्टोरिक थे, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री के रखे हुए थे, काफ़ी सदियों पुराने थे लेकिन अभी तक यहाँ महफूज थे। और ये देखिए लिखा हुआ भी है कहाँ किसने तख्लीक किया है, किसने इसको मतलब
लिखा है, किसने स्क्रिप्ट किया है। और ये देखिए हर तरफ आपको कुरान पाक ही नज़र आएंगे। और ये एक भूलभुलैया टाइप जगह बनाई हुई थी, एकदम गोल थी और समझ नहीं आता, सारे स्टेक जैसे थे माशाल्लाह। लेकिन अंदर जाकर जो मतलब मज़ा था वो मैं और मेरे दोस्त ही जानते हैं। तो आप भी अगर यहाँ आए तो ये कुरानिक हिस्ट्री को अंदर सर्वे करना मत भूलें। मतलब बड़ा अच्छा ये रूह परवर मंज़र था। इसके बाद हम लोग माशाल्लाह करते हुए यहाँ से आउट हुए। और उसके बाद एक कॉइन्स हिस्ट्री थी। यहाँ पे सारे जितने भी महाराजा, राजा, सुल्तान, इनके जो कॉइन्स वगैरह उनके दौर में गुजरे, सुल्तान है, महमूद गजनी, कुशान कैप्टन, और उनके कितने से सारे कॉइन्स थे, अरब कॉइन्स। और जैसे यहाँ पर देखें गजानवी कॉइन्स, फर्स्ट मुस्लिम डेलीविस कॉइन्स, और दूसरा ये सुल्तान ऑफ दिल्ली के कॉइन्स हैं। और मतलब बहुत सारे मुग़ल दौर के ये डेंसिटीज ऑफ कॉइन्स, बहुत ज़्यादा कॉइन्स है। उतने सारे कॉइन्स है कि मैं आपको एक एक करके दिखा भी नहीं सकता कि इतने कॉइन्स हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान का एक नक्शा जहाँ पे मिंट्स टाउन ऑफ एंशिएंट पाकिस्तान बनाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ जहाँ मुग़ल हुकूमत ने हुकूमतें की। और ये देखें ये भी कुछ कॉइन्स हैं, और ये नेटिव स्टेट्स वाले कॉइन्स। तो कॉइन्स की तो भरमार थी यहाँ पर। और देखिए करें यहाँ भी सिंध को मिटा दिया गया देखिए मतलब सिंध तो कहीं है ही नहीं खाते में। इसके बाद यहाँ से हम बाहर आ गए और ये एक एथनोलॉजिकल गैलरी थी। यहाँ पर काफ़ी नस्ली चीज़ें दिखाई गई और यहाँ पर सबकी सकावत दिखाई गई है, खैबर पख्तूनख्वा के ड्रेसिंग और ज्वेलरी वगैरह। और मतलब सब कुछ देखने को मिल रहा था और थोड़ा अजीब भी लग रहा था क्योंकि काफ़ी पुरानी हिस्ट्री थी, हमने कभी इतने ज़्यादा करीब से देखी नहीं थी इनकी सकावत। तो आप देख रहे थे यहाँ लिखा हुआ भी था बलूचिस्तान की सकावत ये थी। और दूसरा ये संदूक, ये तो मुझे भूलभुलैया की याद दिला रहा है फिल्म में जो था, इसमें सामान निकलता था और ये सेकंड यहाँ पर ये एक और ये लिखा हुआ है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की सकावत की कुछ चीज़ें, उनकी ज्वेलरी औरतों की। और यहाँ ये मुझे पंजाब का लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये कड़ा वड़ा जो दिख रहा है, यहाँ पर पर्ची हट गई है लेकिन लग रहा वही है मुझे। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए पूरे एक मंजर कशी भी की गई है, एक मतलब मुजस्मे बनाए गए हैं। यहाँ पर औरत बैठी हुई है घर के काम, और वहाँ पर वो कुलाड़ा लेके खड़ा हुआ है। और थोड़ा यहाँ आगे बढ़े तो यहाँ पर एक औरत बैठी हुई है, तो ये भी पंजाब की लग रही है। और यहाँ पर अब सिंध का काम शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखिए भावलपुर में जो काम होता है, और यहाँ सिंधी सकावत दिखाई गई है। यहाँ पर सिंधी टोपी से यहाँ पर जाहिर हो रहा है। और यहाँ पर एक बच्चा भी बैठाया गया जो पढ़ रहा है, और सिंध के वतनी 5 से तालीम मिल रही है, सोच से बाहर है कुछ भी। लेकिन यहाँ देखें फिर भी इन्होंने मंतर कशी में बताया है। और यहाँ पर देखें इधर इनकी भी सकावत दिखाई गई है और काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा था ये वाली फिल्म। और तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा का। और ये कलाश एक जो कौम होती है उसका भी मतलब ये जो हिस्ट्री होती है, मतलब उनका भी जो रहन सहन के तरीके हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ लगाई गई हैं, उनकी भी ट्रेडिशनल चीज़ें। और ये एक लाइफ इन कलाश, ये देखिए ये पूरा उनकी मतलब जो मोहनजोदड़ो की मैंने आपको दिखाई, उस तरह यहाँ इनकी भी एक पूरी लाइफ दिखाई गई है किस तरह से। देखो पहाड़ के साइड वगैरह ये लोग रहते हैं और खेती बाड़ी वगैरह ये लोग सब करते हैं। बड़ा अच्छा था ये भी। और इसके बाद ये कायदान टाइप बंदा खड़ा हुआ है, ये देखें शाल वाल मार के, टोपी की वजह से बोल रहा हूँ मैं, चल भाई तू खड़ा ही रहे। और ये जैसे हम चौथे साइड पे बढ़े तो यहाँ पर बलूचिस्तान की सकावत दिखाई गई थी। और ये देखें बलूचिस्तान का बंदा बड़ा गुस्से में अपनी बेगम के साथ, और यहाँ पर बलूचिस्तान के हवाले से कुछ यहाँ पर मालूमात लिखी हुई थी। ये देखें पूरी, अब कौन पढ़े इसको, इतना लंबा लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना आए तो। और ये देखें इनका वो जो टेंशन के तरीके। और यहाँ पर खैबर पास बनाया गया है खैबर पख्तूनख्वा का, और भी कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग इस्लामिक गैलरी में अंदर दाखिल हुए, यहाँ पर ये सब चीज़ें रखी हुई थी, बेंच और यहाँ पर ये थाली वगैरह, मटके वगैरह। उसके बाद ये सेज ऑफ टेबल की एक पूरी जंग जो थी वो पूरी दिखाई गई मंजर कशी करके, और क्या बढ़िया मंजर दिखा रहे हैं। आप इसमें खो जाएंगे जो कि जंग चलती है, सामने किला पे लाल कलर का झंडा लगा हुआ है, इट्स फॉर अमेजिंग। और इसके बाद ये मकबरों की कल मर्दों के मकबरों को बने हुए शिकार, और ये औरतों के मकबरे पे यहाँ पर डिज़ाइनिंग से पता चलता है। ये देखें स्टोन ऑफ कार्विंग, ये देखिए मर्दों पर घोड़ा गाड़ी है और औरतों पे ज्वेलरी वगैरह। और ये इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, और यहाँ पर ये देखें इनकी भी किताब होती है इल्यूमिनेटीज़ वगैरह, ये भी एक कौम है, मतलब जादूगर वगैरह हम समझते हैं हम लोग। तो इनकी भी कुछ किताबें उस टाइम पे ये भी हुआ करते थे, अभी भी हैं और ज़्यादा है। उसके बाद ये भी है, और ये भी इनकी ही किताबें हैं, कुछ टाइम मतलब सदियों साल पुरानी। इस पर सब कुछ लिखा गया कि कब की हैं और किसने लिखी हैं, तहरीर किसकी है, तो सब कुछ लिखा हुआ है आगे। कुछ आगे बढ़े तो ये बुक बाइंडिंग वगैरह, ये भी मतलब काफ़ी हिस्टोरिक है जो कि बहुत पुरानी है।
और उस दौर की हैं। तो बुक बाइंडिंग ये भी बड़ी अमेजिंग की गई हैं उस दौर की। इससे आगे बढ़े तो हम लोग तो ये वुड वर्क का काम है, ये लकड़ी के बनाए हुए बॉक्सेस हैं। इसके बाद तो आर्म्स एंड आर्मर, ओ माय गॉड, ये जंग की सारी चीज़ें, सारे तलवारें, बंदूक और ये जंग की चीज़ें पहनने की और तीर वगैरह, अमेजिंग। इसके बाद ये कारपेट जिस पे घोड़ा गाड़ी ये सब बने हुए हैं, ऐसा लगता है हम जंग पे जा रहे हैं इन पर बैठ कर। और आगे बढ़े जैसे कारपेट भी मतलब ये कारपेट बनाने की मशीन मतलब इस तरीके से बनते थे, तो आप सोच के हैरत में आ जाएंगे कि कैसे हो। इसके बाद ये कुछ और मटके वगैरह, सुराही वगैरह, जग वगैरह मतलब उस दौर की हैं, इस्लामिक गैलरी में रखी हुई हैं। तो ये भी काफ़ी हिस्टोरिक हैं। और इसके बाद ये आगे बढ़े तो ये मंसूरा और ये कुछ और चीज़ें। इसके बाद एक और ये गैलरी थी, ये भी बड़ी प्यारी गैलरी थी। यहाँ भी कुरान पाक की कुछ आयतें इसी स्क्रिप्ट पे लिखी हुई थी। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सही बुखारी शरीफ भी थी। और यहाँ पर देखें दीवान शाम यहाँ रखी हुई है। उसके अलावा सिकंदर नामा और कुछ और। हम लोग आगे बढ़े तो और भी चीज़ें थी, जैसे यहाँ पर महाभारत रखी हुई है। और यहाँ पर हमने आगे देखा हुसैनी तफसीर भी थी। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब की किताब थी। और फिर मैंने बोला चलो भाई आज बहुत किताबें देख ली यहाँ पर। तो यहाँ से बाहर निकलते ही सामने बड़ा खूबसूरत सा ये बनाया गया था। ये है मुसलमानों का पहला किबला रुख और मस्जिद अक्सा जो फ़लस्तीन में वाक़ है। और बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है। यहाँ पर अभी जंगें चल रही हैं, आपको पता है जंग जारी चल रही है, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है। अल्लाह पाक रहम व करम का मामला फरमाए। और इसके सामने इलामा इकबाल की कुछ चीज़ें रखी हुई थी। इलामा इकबाल की पगड़ी, पेपर वेट, गिलास कवर, असा और सिक और ये छतरी वगैरह रखी गई थी। बड़ी खूबसूरत थी ये भी चीज़ें। इसके बाद सामने दीवार पर इलामा इकबाल की कुछ पोट्रीज वाली जो पिक्चर्स लगाई गई थी और ये भी काफ़ी खूबसूरत थी। रब्बाती दुआ वगैरह ये सब काफ़ी अच्छी पोट्री और शायरी मशरिक की। यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स भी ली जो काफ़ी अच्छी थी, अच्छी दीवार थी ये पूरी। इसके बाद हम लोगों ने अब जाने का फैसला किया। काफ़ी हिस्टोरिक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली और आप लोग भी यहाँ पर लाजमी आए एक सर्वे करने। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर जानकर सब चीज़ें। तो गाइस हम लोग अब म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं और आपको हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाई। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी यहाँ पर नेशनल म्यूजियम पाकिस्तान में। अदनान भाई आपको क्या सबसे अच्छा लगा? बहुत सारी चीज़ें, हमने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आप भी देखेंगे और बताना तो क्या अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे मज़हब की चीज़ें थी, पुरानी हज़ारों साल पुरानी थी, देख के अच्छा लगा। तो इसमें हिंदू वाली ज़्यादा मिलेंगी आपको। करना क्या है? माशाल्लाह इस्लामिक की गैलरी है अंदर और बहुत सारी, बड़ा मज़ा आया। तो इसी के साथ हम मतलब ब्लॉग एंड करते हैं और ज़िंदगी रहे तो एक और ब्लॉग के साथ मिलेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।